मनुष्य जो है वो अजीब किस्म की चीज़ है। अगर ये हो तो आपको कई अड़चने हैं, और ये नहीं हो तो आपको कई तरह की अड़चन है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें कि लोग एआई के पीछे ज़्यादा क्यों जा रहे हैं। अगर एआई के पीछे जाने का जो कारण है, और इतने जल्दी इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आई है और एक बूम जैसा आ गया, हर कोई एआई के पीछे भाग रहा है, और डर भी बहुत रहे हैं लोग, और डरा भी बहुत रहे हैं लोग, और सब तरह की बातें चल रही हैं कि आपके माइंड को कैप्चर कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। मैं कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य से ज़्यादा ताकतवर मशीन हो नहीं सकती। कुछ मामलों में ताकतवर हो सकती, लेकिन मशीन मनुष्य की मालिक बन जाए, ये ज़रा मुश्किल है। और पर उसके लिए मनुष्य को सतर्क बहुत रहना पड़ेगा। मनुष्य भ्रष्ट हो सकता है, मशीन भ्रष्ट नहीं हो सकती। ये मशीन की ब्यूटी है, लेकिन ये मनुष्य की ब्यूटी है कि वो अब आप कहोगे कि भ्रष्ट हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य का जो जीवन है और मनुष्य का जो संसार है, मानव संसार जो है, वो सब रूपों में आप देखेंगे इसीलिए सुंदर है कि उसमें कई प्रकार की कमजोरियां भी हैं। अगर वहाँ सभी कुछ अच्छा हो जाता, सब लोग अच्छे हो जाए, तो दुनिया मजेदार रहेगी क्या? सब लोग बिल्कुल जेन्युइन हो जाए, मजेदार रहेगी क्या? क्या फ्रॉडस्टर बिल्कुल खत्म हो जाए, दुनिया मजेदार रहेगी क्या? मैं आपसे कहता हूं कि देवता और दानव, असुर और देवता संग्राम हमेशा चला है, अभी आज भी चल रहा है, हमेशा चलेगा। अनंत अनंत जितना संसार अब जब तक रहेगा, अच्छे और बुरे का लड़ाई होती रहेगी, और अच्छे भी लोग होते रहेंगे, बुरे लोग भी होते रहेंगे। कभी भी बुरे लोग पूरी तरह से मिट नहीं सकते, और कभी भी लोग अच्छी तरह से पूरी दुनिया सारे के सारी अच्छी हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हमेशा ऐसा होते रहेगा, क्योंकि संसार क्या करता, परम सत्ता क्या करती, सनातन क्या करता, जो 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 देखा रही, जो सब कुछ का इंटेलिजेंस, जो सुपर इंटेलिजेंस है, जो अगर आप कह लो गॉड को, अगर आप इंटेलिजेंस कह लो, तो वो जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है? वो कर रही है कि यदि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी तो उसको कम करने के उपाय किसी भी भांति से किए जाएंगे, चाहे प्राकृतिक रूप से करें या आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म करें। तो अभी संसार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। संसार की जितनी प्रकृति है उसका नाश कर दिया गया बहुत बड़ी हद तक। तो उसके कारण इसका एक छोटा मोटा विनाश, जिसको अपन प्रलय वगैरह कह देते हैं, वो होना सुनिश्चित भविष्य में दिखाई देता है। और ज्योतिषी भी इस भांति से चर्चा कर रहे हैं, और अगर वैज्ञानिकों से पूछो तो वो भी कहते हैं कि ये कुछ पक तो रहा है, अब समझ में आता नहीं है। अब पक क्या रहा है? सबके पास, अमेरिका के पास, रूस के पास, यूरोप के पास, और यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश के पास भी परमाणु बम अमेरिका ने बनवाया, या खुद उसने बना लिया, या चीन ने बनाया, ये मुझे नहीं पता, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बनवा दिया। अब वहाँ से किसके हाथ में चला जाएगा? कल वहाँ पे अगर आतंकवादियों की सत्ता हो जाए, बांग्लादेश में आतंकवादियों की सत्ता बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है, तो क्या होगा इस संसार का? अगर एक साइनिकल आदमी, एक सन की आदमी बैठ गया किसी ऐसी सत्ता की कुर्सी पर, तो वो क्या करेगा? तो इसका कोई अभी तक सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। तो मैं समझता हूं कि अपन को समझना पड़ेगा कि मनुष्यों को, लेकिन प्रयास तो हमेशा अच्छे मनुष्य बनाने का किया जाता है, और किया जाता रहेगा, और किया जाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे मनुष्य बनने के लिए आपको केवल एक चीज़ बन पानी है, वह है इंटेलिजेंस। अब ये इंटेलिजेंस जो वर्ड है, इसको बहुत सही तरीके से अभी समझा नहीं गया। मेरा कहना इंटेलिजेंस का मायने क्या है, मैं इंटेलिजेंस और ध्यान को मैं एक ही चीज़ अभी कह रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ ध्यान कह रहा हूँ। ध्यान मतलब आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से चलो, ध्यान से बात करो, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से पानी पियो, जो कुछ भी करते हो, जिसको आप खराब समझते हो, वो भी अगर आप ध्यान पूर्वक करते हो, वो भी पवित्र हो जाता है। तो ये चीज़ है कि ध्यान से का सूत्र मैं आपको देना चाहता हूँ, और इस संसार में अगर ध्यान जितना बढ़ेगा,
उतना अच्छा संसार होने लगेगा अपने आप, बिना किसी प्रकार की मॉरल पुलिसिंग के, बिना किसी प्रकार के। ये न्यायाधीश क्या है, वो भी करप्ट होने के लिए वनरेबल है और होते हैं, जैसे आप भी जान रहे हो। और आज सारे लोग पूरी तरह से न्यायालयों पे भी भरोसा कम हो गया है। और वो बहुत सारी जिन स्कूलों से उन्होंने पढ़ा, मान लो जेएनयू से कोई जज निकला, मान लो कि अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से आया, उसकी खोपड़ी में क्या भरा हुआ है? वो भारत का विरोध लेकर के चल रहा है, वो हिंदुओं का विरोध लेकर के चल रहा है, वो संस्कारों का विरोध लेकर के चल रहा है, वो परंपराओं का विरोध लेकर के चल रहा है। उसको भारत की भूमि से कोई लगाव नहीं बचा हुआ है, तो फिर वो फैसले कैसे देगा? तो दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की भारी भरकम फौज पिछले कई सालों में तैयार की गई है। 60-70 सालों का जो इतिहास है वो भरा पड़ा है ऐसे कूड़े करकट लोगों के बढ़ जाने से, और इसका भारी नुकसान भारत को हो रहा है, होते रहेगा जब तक कि लोग समझदार ना हो जावे। हालांकि मेरा एक सोचना है कि कुछ सुधार शुरू हुआ है, कुछ आत्म अवलोचना, आत्म अवलोकन ये शुरू हुआ है। जुडिशरी में खास तौर पे कुछ लोग जरूर विचार कर रहे हैं कि यार हम लोग क्यों कट रहे हैं जमीन से, जड़ से, जमीन से, हमारे देश से, हमारे संस्कारों से। हम समाज को डिस्ट्रक्शन करने की तरफ क्यों फैसले करते चले जाते हैं? तथाकथित लिबरेशन आर्मी जो है वो क्या करती कि परिवारों को तोड़ने के ज़्यादा कोशिश में रहती है। वो गे की तारीफ इसलिए करती है क्योंकि उसको तोड़ना है समाज को। वो कुत्ते बिल्ली को पालने वालों को इसलिए प्रोत्साहन देती है कि लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे, और जो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, हाई क्लास के लोग हैं, ज़्यादा अच्छी समझ वाले हैं, ज़्यादा ह्यूमन लोग हैं, लेकिन वो कुत्ते के लिए ह्यूमन को मार देने को भी देर नहीं लगाने वाले हैं। वो कुत्ते को कोई उनको कुछ करेगा तो वो उसको गोली मार देंगे। अमेरिका में ऐसे हो जाता है और यहाँ भी होने लगेगा अगर आप इसको ध्यान के द्वारा नहीं सुधारोगे तो। नमस्कार। देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं और आप बातचीत नहीं कर पाएंगे। आप कमेंट्स भी नहीं करते हो, आप कमेंट्स करो, आप मुझसे लड़ो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू।